मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। देखिए, कल जो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जो वाक़या पेश आया है, ये बड़ा ही बदबख्ताना वाक़या है और इसकी जो है हर गोशे से निंदा हो रही है और निंदा होनी चाहिए। कल बीजेपी के जो साउथ दिल्ली के मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है रमेश बिदोरी, ये जो है एक बहुजन समाज पार्टी जो अमरोहा उत्तर प्रदेश से जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है, कुंवर दानिश अली को जो है बहुत सी बदतमीज़ी से गुफ्तगू की है। और ऐवान पार्लियामेंट, एक तो हम जो है 75वां सालाना योम आज़ादी मना रहे हैं, फिर दूसरी जानिब हम जो है एक नए पार्लियामेंट में कल दाखिल हुए हिंदुस्तान के पूरे पार्लियामेंटेरियंस। तो ऐसे किस्म का रवैया कि किसी एक मुस्लिम एमपी को गद्दार कहना, उसको जो है न जाने जो मुँह को आया गालियाँ, यानी दो आपस में एक सड़क छाप लोग भी अगर लड़ते हैं तो इतनी बदतमीज़ी की गुफ्तगू नहीं की जाती है कि एक मुसलमान एमपी को देशद्रोही कहना, यह बहुत ही निंदाजनक बात है। और बड़े अफसोस की बात यह है कि इतना बड़ा वाक़या पेश आया कल हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में। यकीनन राजनाथ सिंह साहब जो है इसके लिए माफ़ी चाहे उठकर। राजनाथ सिंह साहब का जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है ये थोड़ा एक सेकुलर किस्म के है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस पंचायत, पार्लियामेंट क्या है, ये एक पंचायत है, ये महापंचायत, तमाम पंचायतों की बड़ी पंचायत और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है ये इंडियन डेमोक्रेसी है, इंडियन पार्लियामेंट है। तो ये महापंचायत के सबसे बड़े मुखिया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अभी तक भी जो है इस वाक़े की ना निंदा किए हैं, ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ में कोई एक्शन लेने पर बात किए हैं। होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही ये वाक़या पेश आया, कुंवर दानिश अली को जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ख़ुद फ़ोन करके बुलाते अपने चैम्बर में, या स्पीकर के चैम्बर में बुलाते, या ओम बिरला साहब स्पीकर बुलाकर जो है इसकी निंदा करते हैं। ऐसा बिल्कुल ही तौर पर नहीं किया गया। आज मैं उनका वीडियो देखा कुंवर दानिश अली साहब का, वो ज़ारो ख़तार रो रहे हैं। देखिए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बनता है आदमी, वो एक तकरीबन 3.5 से 4 लाख वोटों खुद लेता है, जहाँ पर पार्लियामेंट में कम से कम एक 5 से 6 लाख वोट रहते हैं। तो एक 3 से 3.5 लाख वोट लेकर एक आदमी जाने वाले को आप जो है देशद्रोही, गद्दार, भगोड़ा, न जाने क्या क्या बोल रहे हैं आप। इससे जो है कुंवर दानिश अली तो एक काबिल तरीन है, जामे मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हैं, लेकिन जो रमेश बिदोरी का है, ये इनका घराना मालूम होता है कि इनके वालिदैन इनके साथ क्या तालीम दिए, क्या तरबियत दिए इनको। आरएसएस में भी कई लोग हैं, कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि आरएसएस के लोग किसी मुसलमान को ऐसे बदतमीज़ी से पेश आते हुए, लेकिन इनका बैकग्राउंड भी आरएसएस का है। जब मैं नेट पर सर्च कर रहा था कि रमेश बिदोरी के बारे में, तो पूरा लड़ना झगड़ना, केसेस, इनके अफराद ख़ानदान के लोगों को तंग करना, मारना, ये पूरा इनका एक रिकॉर्ड, पास्ट रिकॉर्ड निकला है। मैं न सिर्फ कुंवर दानिश अली, अगर आप देखिए आज से ऐसा ही कुछ दिन पहले अबू आसिम आज़मी के साथ भी मनसा के एमएनएस के कुछ 4 एमएलए जो है पार्लियामेंट ऐवान असेंबली में ऐसी बदतमीज़ी किए थे। तो उनके साथ बदतमीज़ी किए थे, उनको मारने की कोशिश किए थे, उनका गिरेबान पकड़ लिए थे। तो ऐवान असेंबली में तकरीबन 5 साल तक वो 4 मनसा के एमएलए को सस्पेंड रखे, उनको अंदर आने नहीं दिए, उनको वहाँ के उस वक़्त के जो स्पीकर थे। हालांकि जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी शायद, मैं समझता हूँ। तो पहले तो सबसे पहले ओम बिरला साहब जो है ये पंचायत के कर्ता धर्ता और निगरानेकार है, इनकी जिम्मेदारी होती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की जिम्मेदारी होती है कि ये अपने एक साथी को बचाव में आना चाहिए और कुंवर दानिश अली को बुलाकर उन्हें माफ़ी चाहना चाहिए। अगर नहीं होता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप एक दलित औरत है, आप, मेरी उम्मीद है कि आप जो है कुंवर दानिश अली के सहारे आप आएंगे। अगर ये सब काम नहीं होता है और रमेश बिदोरी को देशद्रोही मुकदमा डालकर अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है, मैं तमाम हिंदुस्तान के पार्लियामेंटेरियन से मेरी गुजारिश है, तो सबसे पहले तो मैं मुस्लिम पार्लियामेंटेरियन से गुजारिश करूंगा और सेकुलर पार्लियामेंटेरियन जितने हैं, एन मास रिज़ाइन दे दीजिए। आप लोग ऐसे पार्लियामेंट को मत जाइए जहां पर आपकी इज्जत नहीं है।
ऐसे पार्लियामेंट में कदम मत रखिए जहां पर आपको देशद्रोही कहा जा रहा है। ऐसे पार्लियामेंट में आप लोग कदम मत रखिए जहां पर आपके साथ बदतमीजी की जा रही है। ये एक कुंवर दानिश अली की बेइज्जती नहीं है, सारे 540 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सारों की बेइज्जती है, इंक्लूडिंग मोदी की भी बेइज्जती है। इसमें मजलिस बचाओ तहरीक तमाम हिंदुस्तान के सेकुलर और तमाम हिंदुस्तान के मुस्लिम पार्लियामेंटेरियन से गुजारिश करती है कि कुंवर दानिश अली को इंसाफ नहीं मिलेगा। कल शाम तक पूरे के पूरे एनमास रिजिग्नेशन दे दीजिए, इनको चलाने दीजिए, इनका पंचायत इनको चलाने दीजिए, इनकी पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट को उठाकर ले जाके नागपुर के आरएसएस के दफ्तर में रख लीजिए। शुक्रिया। यार जिंदा सबद वक्त।